यूक्रेन से जंग के बीच एक बार फिर पुतिन की बड़ी धमकी। यूक्रेन को मिल रहे हथियारों से हालात और खराब होंगे, ये कहा पुतिन ने। मैक्रों और ओलाफ शोल्ज से पुतिन ने नाराजगी जाहिर की अपनी। हथियारों से खड़ा होगा बड़ा मानवीय संकट, ये कहा है पुतिन ने जर्मन चांसलर और फ्रेंच प्रेसिडेंट से। पुतिन की डायरेक्ट धमकी क्या है, आइए जल्दी से आपको बिग वॉल पे बताते हैं। क्या कहा है पुतिन ने ओलाफ शोल्ज और इमैनुअल मैक्रों से। कैसे ईस्ट यूरोप के साथ साथ अब यूरोप के जो दो सबसे बड़े देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को पुतिन ने बड़ी चेतावनी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बातचीत पर पुतिन ने बड़ी धमकी दी। क्या कहा पुतिन ने, समझिए। पुतिन ने दो टूक कहा कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों से खतरनाक हालात पैदा होंगे जो अभी भी उनको लगातार मिल रहे हैं। मैक्रों और शोल्ज से 1 घंटे तक हुई बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन को मिल रहे हथियारों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की वजह से बड़ा मानवीय संकट पैदा होने का खतरा है, यह कहा पुतिन ने। मैक्रों और शोल्ज ने जंग खत्म करने के लिए पुतिन से सीधे ज़ेलेंस्की से बात करने को कहा। हालांकि अभी इस बारे में कोई सफाई नहीं आई है, कोई बात नहीं आई है सामने कि पुतिन ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। अंबासिडर वोरा, ओलाफ शोल्ज और मैक्रों लगातार इनके अपने भी इंटरेस्ट हो सकते हैं, इसलिए चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, और वॉर खत्म होनी भी चाहिए, किसी के भी हक में वॉर नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि पुतिन इस बात को मानेंगे अब इतने दिनों बाद कि वो ज़ेलेंस्की से टेबल पर बैठे और ज़ेलेंस्की के पास नेगोशिएशन के लिए कुछ बचा है? अब आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है इस शानदार चैनल पर आपके कार्यक्रम में शरीक होने का। और मैंने देखा कि जनरल शंकर प्रसाद भी यहाँ पर हैं, उनकी जानकारी की बराबरी मैं नहीं कर सकता। ही इज आउटस्टैंडिंग। आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप लोग बैलेंस्ड कवरेज देते हैं, न्यूज नॉट नॉइज। और ये भी आप जानते हैं जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले मौत होती है सच्चाई की। अभी आपने बताया कि फ्रांस और जर्मनी श्री व्लादिमीर पुतिन से कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सीरियस बातचीत करो ज़ेलेंस्की के साथ, जो वहां बर्बादी हो रही है वो बहुत खतरनाक है। ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं सर? उन्होंने इतने हथियार दिए हैं यूक्रेन को, उसका यहां तक कि जो उसका डिफेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं जी हम तो हरा देंगे यूज को, तो फिर बातचीत की क्या जरूरत है? अगर आप हराने वाले हो, अगर मॉस्को तक पहुंचने वाले हो, ये उल्टी ये अपोजिंग स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं? वोलोडिमिर साहब तो ये भी कहते हैं कि पहले इन्होंने कहा था कि मैं बातचीत नहीं करूंगा, अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलिए शांति लाने के लिए ताकि रूस बच जाए तो मैं बातचीत करने को तैयार हूं। आई मीन हैज ही गॉन मैड? एक अंग्रेजी में कहावत ये भी है, इफ यू कैन नॉट डैज़ल देम विद योर ब्रिलियंस बैफल देम विद योर बुलशिट। तो ये सब चीजें जो अभी बड़ी बड़ी बातें होती थी, ये मैसेज सर जो इन दो यूरोपियन देशों ने दिया है, ये मेरा ख्याल जो पुतिन से इन्होंने बातचीत की और प्रेस रिलीज दी है, ये संदेश ज़ेलेंस्की के लिए है। यूरोपियन यूनियन को भूल जाओ टाइगर, अगर तुम्हारा जंग चल रहा है किसी और इसी पर एक और जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आता हूं। बड़ी बात कही आपने कि ये मैसेज पुतिन के लिए नहीं, मैसेज ज़ेलेंस्की के लिए है, और मैसेज उन लोगों के लिए जो ज़ेलेंस्की को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।